हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए पीटीएस 21 का सॉल्यूशन कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप में से कुछ बच्चों को पता ही होगा, हमारी प्रिंटेड सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक में पीटीएस 1 से लेकर पीटीएस 20 तक के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से पीटीएस 21 में कल ऑलरेडी आपके लिए रिवील कर चुका हूं, जिसका पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके भी दे दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा आपके लिए मैं। मीनवाइल अगर आप लोग ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फटाफट इस बुक को परचेज कर लो, आपको मजा आने वाला है प्रिपरेशन करने में अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पीटीएस 21 का सॉल्यूशन। तो ये रहा बच्चों डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑफ पीटीएस 21। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। वन बाय वन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपके लिए डिस्प्ले करता चलूंगा। तो फिलहाल स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिख रहा होगा विद करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अब आपके पास कंप्लीटली आ चुका है करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है बच्चों, स्क्रीन को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपने नोट्स बनाते चलो। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन भी आपके पास आ गया है बच्चों। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का भी सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन 9 की बारी है। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन आपके पास अभी आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है, जो कि अगले पेज पे मैं अब आपके लिए डिस्प्ले में ला चुका हूं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके पास है। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 15, 16 और 17 के सॉल्यूशन भी आपको दिख रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन और कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ और करेक्ट ऑप्शन आपके डिस्प्ले में अब आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर वन मार्कर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब इसके बाद यहां से सेक्शन बी की बारी है। सेक्शन बी यानी 2 मार्कर क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा इसके अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जिसका सॉल्यूशन यहां पर आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन भी यहां पर आपको दिख रहा होगा। रिमेनिंग पोर्शन अगले पेज पे यहां पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन 24 भी गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन आपके सामने यहां पर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट का यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, जिसका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब 3 मार्कर क्वेश्चंस यानी सेक्शन सी की बारी है। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर आपके लिए कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। अब इसमें एक अल्टरनेटिव भी है, जिसका सॉल्यूशन आपके लिए डिस्प्ले में फिलहाल दिख रहा होगा, जिसके कुछ स्टेप्स अब हमें अगले पेज पे दिखेंगे। चलते हैं जरा अगले पेज पे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बारी है। क्वेश्चन 27 का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हुआ, इसमें भी अल्टरनेटिव है। तो अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन देखो यहां पर शुरू और यहां पर खत्म हो गया, यहां पर शुरू और यहां पर खत्म हो गया।
ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स यहां पर दिख रहे हैं बच्चों। रिमेनिंग स्टेप्स आपको अगले पेज पे यहां तक दिख रहे होंगे। बाकी बचा हुआ पोर्शन अभी मैं आपके लिए ले आता हूं। यहां पर क्वेश्चन 28 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन आपके सामने कंप्लीटली आ चुका है इसके अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन, कंप्लीटली आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन 31 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन यहां पर आपको दिख रहा होगा। डायग्राम तो आपके पास आ चुका है और कंप्लीट सॉल्यूशन अगले पेज पे कंप्लीट हुआ है। ध्यान से देखो, 2 स्टेप अगले पेज पे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 3 मार्कर क्वेश्चन भी खत्म हो गए, यानी अब सेक्शन डी की बारी है, 5 मार्कर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन यहां पर आपको दिख रहा होगा, जिसका कुछ पोर्शन अभी हिडन है। चलिए देखते हैं जरा। यहां पर ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव को देखते हैं बच्चों। अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन यहां पर अभी आपके सामने आ चुका है, यानी इसका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीटली आपके लिए विजिबल हो चुका है बच्चों। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 33, जिसका सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके लिए यहां पर डिस्प्ले में आ चुका है बच्चों, करेक्ट ग्राफ के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन आपके लिए अब कंप्लीट डिस्प्ले में यहां तक आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन 35 के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे बच्चों। रिमेनिंग स्टेप्स अगले पेज पे लेके आता हूं आपके लिए मैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स आपको दिख ही रहे होंगे बच्चों। रिमेनिंग पोर्शन को डिस्प्ले में अब हम ले आते हैं आपके लिए। यहां पर क्वेश्चन 35 के अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ सेक्शन ई यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की बारी है। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट यहां पर आपके लिए कंप्लीटली विजिबल हो गया होगा। सेकंड पार्ट भी आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन का एक लाइन यहां पर है। रिमेनिंग पोर्शन हम अगले पेज पे देख पा रहे हैं। यहां पर ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक अल्टरनेटिव है जिसका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है। सेकंड पार्ट भी आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स यहां तक आपको दिख रहे होंगे। रिमेनिंग पोर्शन अब आपके पास आ चुका है। फिर इसका अल्टरनेटिव भी आपको दिख रहा होगा बच्चों। अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के 2 लाइनें यहां पर हैं। रिमेनिंग पोर्शन अगले पेज पे देखते हैं। यहां पर ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 37 के थर्ड पार्ट का अल्टरनेटिव। फिर यहां पर क्वेश्चन 38 का फर्स्ट पार्ट ये रहा। 38 का सेकंड पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ पीटीएस 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे पीटीएस 22 के साथ। ठीक है ना। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।